डिजिटल दौर में भी जिंदा है ग्रामोफोन का जादू। महेश्वर के बख्शीराम यादव बने मिसाल। महेश्वर में तकनीक के इस आधुनिक दौर में जहां हर कोई मोबाइल और इंटरनेट के जरिए संगीत का आनंद ले रहा है, वहीं नगर में समाज सेवी और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बख्शीराम यादव पुराने जमाने के उस धरोहर को आज भी संजोए हुए हैं, जिसे लोग लगभग भूल चुके हैं। ग्रामोफोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और जिसने एक समय पूरे विश्व में संगीत सुनने का तरीका बदल दिया था, आज वही ग्रामोफोन बख्शीराम यादव के लिए केवल एक मशीन नहीं बल्कि उनका जुनून बन चुका है। बख्शीराम के पास पुराने दौर की फिल्मों के दुर्लभ और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का बड़ा संग्रह है, जिसमें कई ऐसे गाने भी शामिल हैं जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नई फिल्मों में गाने के रिकॉर्ड्स भी अपने कलेक्शन में शामिल किए हैं। इतना ही नहीं, उनके पास पुरानी फिल्मों में सीडी का भी विशाल संग्रह मौजूद है। इस शौक को जिंदा रखना आसान नहीं है, क्योंकि एक एक रिकॉर्ड की कीमत 1000 से लेकर 2000 रुपए तक होती है। लेकिन अपने इस जुनून के चलते बख्शीराम लगातार नए नए रिकॉर्ड्स जुटाते रहते हैं और ग्रामोफोन पर उन्हें सुनने का आनंद लेते हैं। वे समय समय पर इन रिकॉर्ड्स के साथ प्रयोग भी करते रहते हैं ताकि इस पुरानी तकनीकी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। आज जब YouTube और पेन ड्राइव ने संगीत की दुनिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, ऐसे में बख्शीराम यादव का यह अनोखा शौक न सिर्फ पुरानी यादों को ताज़ा करता है बल्कि नई पीढ़ी को भी यह संदेश देता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना कितना ज़रूरी है। उनका यह प्रयास उन्हें नगर में एक अलग पहचान दिला रहा है और लोग उनके इस जुनून की प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है नगर के समाज सेवी बख्शीराम जी यादव जी के यहाँ, जो कि संगीत के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं और इनके पास ऐसी ऐसी चीज़ों का, संगीत की सीडीओं का, कैसेट का कलेक्शन है, जिसे हम आप बताएंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे कि इस प्रकार का शौक उनको कैसे रहा और म्यूजिक से इतना प्यार, इतना लगाव कहाँ कैसे क्या हुआ, हम उससे चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है बख्शीराम यादव जी। बताइए कि ये जो पुराना कैसेट गाने, ये शौक कहाँ कैसे कैसे लगा आपको? मुझे ये गाने और संगीत का शौक बचपने से है। पहले मैं शुरुआती दौर में आकाशवाणी से भी जुड़ा रहा हूँ, जिसमें युवाणी और मन भावन कार्यक्रमों में भी मैं सुनता था और उनमें भाग भी लिया है। उसके बाद रेडियो का चलन भी चलता रहा। उसके बाद में थोड़े समय बाद फिर मैंने कैसेट का दौर चल रहा था, तो टेप रिकॉर्डर भी मैंने 1982 में लिया था, वो भी चलाया। उसके बाद मुझे अभी मेरे मित्र एक हैं परमानंद कर्मा, उनके साथ में रह के उनके द्वारा, और सुमन चौरसिया है तिगडम्बर में, लता मंगेशकर उनको वो मिला है अवार्ड, उनके साथ मिलके हमने ये रिकॉर्ड कलेक्शन का मेरे को शौक था। फिर मैंने चालू किया और मैं संगीत से लंबे समय से जुड़ा रहा। सामाजिक कार्य करते हुए भी इन चीज़ों में संगीत सुनने से मन को शांति भी मिलती है और एक नई स्फूर्ति आती है। कितने समय से आप ये रिकॉर्ड प्लेयर को चला रहे हैं? मेरे पास ये अभी रिकॉर्ड का, वैसे मेरे पास 1980 से था। मैं रिकॉर्ड प्लेयर 1980 में लाया था। उसके बाद फिर धीमी ये टेप का दौर चला तो वो रखा गया था। उसके बाद में फिर मैंने बाद में और लिया, अभी 2 रिकॉर्ड प्लेयर लिए, ढूंढे हैं मैंने कहीं बॉम्बे से, इंदौर से। फिर मेरे एक मित्र परमानंद जी ने भी मेरे को ला के दिया और उनके साथ रहते रहते मैंने 500-700 रिकॉर्डों का कलेक्शन करा है। पुरानी कैसेटें भी थी मेरे पास, तो मैंने मेरे मित्र उसको दे दी थी, तो उसने फिर वो कैसेटों की भरने की दुकान खोल ली थी, त्रिलोक फुलकर को खुलवा दी थी। वो कैसेट का शौक के बाद में ये लग गया रिकॉर्ड का। सीडी प्लेयर की भी कैसेटें आपके पास उपलब्ध है, जिसका आज कहीं ना कहीं दौर खत्म हो गया है। सीडी प्लेयर भी अब देखने में नहीं आती है,
तो इसमें किस प्रकार का आपके पास कलेक्शन है और कितनी सीडियाँ अवेलेबल है और कितनी संगीत की है, कितनी फिल्मों की है? मेरे पास हिंदी फिल्मों के गाने की भी है और हिंदी फिल्में जो सन 70 के बाद की जो है, वो सन 70 के बाद से सन 2000 तक की फिल्में हैं, जो पुरानी हिट फिल्में जब मन होता है तो घर देख लेते हैं। और 60 से लेकर 55 से लेकर सन 2000 तक की मेरे पास रिकॉर्डें भी हैं। जो रिकॉर्डों का क्या है, कलेक्शन बहुत मुश्किल से मिलती है, तो कभी अपना मन होता है तो दूसरे ये सीडी से भी गाने सुन लेते हैं। जिसे ये एक बहुत एंटीक चीज भी है, आज के दौर में ये चीजें देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में जब कोई बाहर से आता है और आप उनको ये कलेक्शन दिखाते हैं तो कैसी अनुभूति होती है, कैसा फील होता है? हमें बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे जैसा एक और हमारा बंधु मिला है कि जो संगीत से प्यार करता है, संगीत को चाहता है, तो हमें भी खुशी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप संगीत प्रेमियों को लेकर और ये पुराने इंस्ट्रूमेंट को लेकर? पुराना दौर जो गानों का है वो रहेगा, और जो सुनने वाले हैं पुराने गानों को, कुछ नए गाने भी है, क्लासिकल म्यूजिक के सुनने से बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और ये दौर चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। स्वर्णिम दौर कह सकते हैं इसको, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, इसे पूरे कलेक्शन को इकट्ठा करने में कितना क्या पैसा आपको खर्चा आया होगा अब तक? वो अनुमानित तो 4-5 लाख रुपए लग गए मेरे को। तो जैसे कि हमने बख्शीराम जी यादव से बात की, और ये पूर्व में नगर परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इन्हें ग्रामोफोन और इस प्लेयर का इतना शौक है कि आज भी वे इसके दीवाने हैं, और लोगों को भी अपना कलेक्शन लाते हैं और दिखाते हैं, और उनको इससे काफी खुशी मिलती है कि आज उनके पास वो चीजें अवेलेबल है जो आज देखने को नहीं मिलती है। डिजियाना न्यूज निमाड़ के लिए महेश्वर से सुनील गाड़गे की रिपोर्ट। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट महेश्वर।